जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी के प्रति तटस्थ होंगे। दोस्तों मतलब मेरा यह है कि मन लगा करके अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। यह सेशन आपके लिए बहुत शानदार, जिंदाबाद और बहुत बेहतरीन होने के लिए जा रहा है। इस सेशन, करंट अफेयर के सेशन का नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अर्थात 2024 वाला। जो इस समय 2024 चल रहा है, जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा, वर्ष 2023 में जितने भी विनर रहे, चाहे मेंस रहे या विमेंस रहे या डबल वुमेन्स रहे, उन सब के बारे में बताऊंगा। और सर्वाधिक कितने बार किस व्यक्ति ने जीता है, किस महिला ने सर्वाधिक बार ये ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें थ्योरी पढ़ेंगे के साथ साथ आप MCQ भी लगाएंगे बच्चों। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए यह सेशन आपके लिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना इंपॉर्टेंट, कितना शानदार होने के लिए जा रहा है। इसके लिए आप सेशन को कंप्लीट देखिए, कोई पार्ट इसका स्किप मत करिए, ये मेरी गुजारिश है। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज गुजारिश मेरी है कि सेशन को लाइक जरूर करिए, और सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगैर देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो देखिए सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो ग्रेड स्लैम है बच्चों, यह इनका कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा होता है, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, तीसरे नंबर पर कौन सा होता है, चौथे नंबर पर कौन सा होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो जनवरी महीने में हुआ है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है बच्चों। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर होता है, इसे फ्रेंच ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच ओपन बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है, ये विंबलडन है। और लास्ट में जो होता है, बिल्कुल लास्ट में जो होता है, वो US ओपन होता है, अमेरिकन ओपन बोलता है। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक आप बनाना चाहते हैं तो अफवाह बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अफवाह। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, ये चार होते हैं। इन चारों को संयुक्त रूप से ग्रेट स्लैम कहा जाता है बच्चों। ये चारों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? ग्रेट स्लैम कहलाते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए ट्रिक होता है, आफा ट्रिक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्रेन में। आफा मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये चारों ग्रेट स्लैम है, इनका ये पिक है, चित्र है। आगे देखिए, अब देखते हैं सबसे पहले ग्रेट स्लैम क्या होता है। व्हाट इज द ग्रेट स्लैम? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के बच्चों चार बड़े टूर्नामेंट को संयुक्त रूप से ग्रेट स्लैम कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो टेनिस के चार बड़े टूर्नामेंट को संयुक्त रूप से ग्रेट स्लैम कहा जाता है। ग्रेट स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और US ओपन है। ये चारों को इसमें कनेक्ट करके, चारों को संयुक्त रूप से मिला करके, तरीके से इन चारों को मिलाने से फ्रेंच, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन को मिलाने से क्या बनता है? आप ग्रेट स्लैम इनको कहा जाता है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए इनका जो आयोजन है, प्रत्येक वर्ष सभी टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। ऐसा नहीं है टूर्नामेंट मतलब जैसे एक साल हुए, एक साल नहीं हुए, ये प्रतिवर्ष की जाते हैं। प्रतिवर्ष ये इनका आयोजन होता है और इनका संयुक्त रूप से इनको ग्रेट स्लैम कहा जाता है। ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, कौन कराता है बच्चों? इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, इसे ITF बोलते हैं। क्या कहते हैं? ITF कहते हैं, इंग्लिश में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहा जाता है, के द्वारा की जाता है। इस संस्था का नाम याद रखें, किसके द्वारा की जाती है? ये चारों किए जाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा ये किए जाते हैं बच्चों। आगे दिया हुआ है, अच्छा जो ITF है बच्चों, ITF की स्थापना, ITF एक गवर्निंग बॉडी है। सबसे पहले ये कैसी बॉडी है? गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना है बच्चों 1933 में की गई थी। 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि ITF की स्थापना कब की गई थी, तो आप तुरंत दौड़ के बताइए कि 1913 में की गई थी बच्चों। कब की गई थी? 1913 में की गई थी। और गवर्निंग बॉडी है। क्या है ये? गवर्निंग बॉडी है बच्चों। अब देखिए, आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा इसके विनर कौन रहे हैं।
जितने भी ग्रेट स्लैम हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा विनर कौन रहे हैं, महिला कौन विनर रही है, दूसरे नंबर पर कौन रहा है, तीसरे नंबर पर कौन रहा है, चौथे नंबर पर कौन रहा है, आपको सब क्लियर करा दूंगा मैं, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मेंस विनर में चलते हैं बच्चों, किसमें, पुरुष सिंगल में चलते हैं, पुरुष सिंगल विजेता में चलते हैं। तो सबसे ज्यादा जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, उनका नाम है नोकोव जोकोविच। और बच्चों ये सर्बिया के हैं, किस देश के हैं, सर्बिया के। इन्होंने अपनी लाइफ में 24 टाइटल्स जीते। कितने जीते, 24 टाइटल्स जीते हैं। सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, सर्बिया के नोकोविच ने, नोकोव जोकोविच ने जीते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, अगर पूछा जाता है कि ये बताइए सर्वाधिक विनर कौन रहा है मेंस वर्ग का, तो बताइए सर्बिया के जोकोव नोकोविच हैं, जिन्होंने 24 बार टाइटल्स ये जीता बच्चों, सबसे ज्यादा। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो इन्होंने 22 बार जीता है, वो कौन है, राफेल नडाल है। ये स्पेन के हैं, किसके, स्पेन देश के निवासी हैं। जैसे सर्बिया के वो थे, नोकोव जोकोविच थे। दूसरे नंबर पर 22 जो टाइटल जीतने वाले पुरुष हैं उनका नाम है राफेल नडाल, ये स्पेन के निवासी हैं बच्चों। उसके बाद 20 स्लैम जीते हैं, 20 टाइटल जीतने वाले, इनका नाम है रोजर फेडरर। ये मेरे फेवरेट खिलाड़ी है बच्चों, जो रोजर फेडरर हैं, ये मेरे फेवरेट खिलाड़ी है। और स्विट्जरलैंड के बच्चों, कहां के, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं ये। और 14 बार जीता है पेटा सैंपल्स को, पेटा सैंपर्स ने जीता है, ये यूनाइटेड स्टेट के बच्चों। तो आप शुरू से इन चारों को याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा जीतने वाले हैं सर्बिया के नोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और पेटा सैंपर। ये चार हैं। पेटा सैंपर ने 14 जीते हैं। सबसे ज्यादा जीते हैं 24 किसने, नोकोविच जोकोविच ने। किसी तरीके का क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से कर सकते हैं, आप चाहो तो सब चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मेरे इस चैनल के नाम से ही है, एम एजुकेशन सफर के नाम से ही है, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एम एजुकेशन सफर के नाम से ही है। उसको आप डाउनलोड कर लें और वहां पर जाकर के इस टेलीग्राम इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर महिला वुमेन्स की बात की है, सिंगल में वुमेन्स सिंगल की बात की जाए बच्चों, तो सबसे ज्यादा जीतने वाली जो महिला है उनका नाम क्या है, तो मार्गरेट कोर्ट है। कौन है बच्चों, मार्गरेट कोर्ट, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, और ऑस्ट्रेलिया की निवासी है। सबसे ज्यादा बार जो ग्रेट स्लैम जीते हैं 24 बार, सर्बिया के नोकोव जोकोविच की बराबर, वो कौन है, मार्गरेट कोर्ट है बच्चों। कौन है, मार्गरेट कोर्ट। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्गरेट कोर्ट है जिन्होंने सर्वाधिक बार क्या जीता है, ये टाइटल्स जीता हुआ है। दूसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स आती हैं, जो यूएसए की हैं। कहां की हैं, यूएसए की हैं। तीसरे नंबर पर 22 बार जो जीता है वो स्टेफ गार्फ ने जीता है, जो जर्मनी की है। और चौथे नंबर पर जिन्होंने 19 टाइटल्स जीते हैं उनका हेलन विलियम्स है। ये सेरेना विलियम्स और हेलन विलियम्स, ये दोनों सिस्टर बहन हैं, रियल सिस्टर हैं। तो सर्वाधिक बार विजेता रही हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं, ये मार्गरेट कोर्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया के बच्चों। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नवीनतम ग्रेट स्लैम है। अगर पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में या सबसे नवीनतम ग्रेट स्लैम कौन सा है, तो बता दीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। सबसे नवीनतम कौन सा है तो बता सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और इसकी शुरुआत बच्चा कब हुई थी, 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रत्येक एक साल की शुरुआत में, मतलब जनवरी के महीने में, कब बच्चों, जनवरी के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जैसे नया साल आता है तो नए साल में इसकी शुरुआत की जाती है। और किस महीने में की जाती है, जनवरी के महीने में इसका होता है। और कहां पर होता है, मेलबर्न में होता है। कहां पर होती है, इसका आयोजन होता है मेलबर्न में। और यह हार्ड कोर्ट में बच्चों खेला जाता है, यह हार्ड कोर्ट है। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा ओपन है, विंबलडन है, वो ऐसा कौन सा ग्रेट स्लैम है जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है बच्चों। किस पे, हार्ड कोर्ट पे खोला जाता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हार्ड कोर्ट है। किस पे होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जनवरी के महीने में होता है। शुरुआत इसी से होती है। उसके बाद अब देखिएगा, पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सर्वाधिक जो विजेता रहे हैं, अगर बात की जाए पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सर्वाधिक जो विजेता रहे हैं वो सर्बिया के नोकोव जोकोविच हैं बच्चों। और उन्होंने 10 बार ये टाइटल्स जीता है। कितना बार, 10 टाइम ये टाइटल इन्होंने जीता है। सर्वाधिक ऑस्ट्रेलियन विनर कौन है तो बता सकते हैं सर्बिया के नोकोविच, जिन्होंने सर्वाधिक बार ये ग्रेट स्लैम जीते हुए हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 10 बार जीता हुआ है, टोटल 24 बार इन्होंने जीता हुआ है। तो बता सकते हैं कि सर्वाधिक बार जो विजेता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के वो कौन है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। उन्होंने 10 टाइम ये क्या किया है, विनर है ये। आगे देखिए, अब देखिएगा पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सर्वाधिक विजेता आपके कौन है, यही है आपके जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। अब देखिए उसके बाद देखिए आगे आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक स्किनर ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर पहली बार खिताब जीता है। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट की ओर बच्चों। 2024 में 2024 1 सेकंड देखिए 2024 की बात आ जाती है, जनवरी के महीने की 2024 की। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, ये पूछा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। तो बताइए, इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है यानिक सिनर ने बच्चों यह खिताब जीता है। यानिक सिनर ने यह खिताब जीता है और उन्होंने हराया किसको है, रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, बन सकता है, आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो इटली के निवासी युवा खिलाड़ी हैं, इनका नाम है यानिक सिनर, इनका नाम है, क्या नाम है, यानिक सिनर इनका नाम है। इन्होंने रूस के एक खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव, इनको हराकर ये खिताब जीता है। इसके बाद डेनियल सिगर का ये पहला ग्रैंड स्लैम बच्चों, आप लोग याद रखिए, जो इटली के डेनियल यानिक सिनर इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम बच्चों, क्या है, पहला क्या है, ग्रैंड स्लैम है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का फाइनल जीतने वाले इटली के पहले भी खिलाड़ी बने हुए हैं। ये पहले खिलाड़ी बने हुए, इससे पहले इटली किसी व्यक्ति ने नहीं जीता है। अगर महिला वर्ग की बात की जाए, वुमेन्स वर्ग की बच्चों बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स सिंगल इवेंट में बेलारूस की, कहां की बच्चों, बेलारूस की आर्याना सबालेका, इनका नाम क्या है, आर्याना सबालेका ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है बच्चों। लास्ट ईयर भी इन्होंने जीता था, पिछले साल 2023 का खिताब भी बच्चों इन्होंने जीता था, और इस बार 2024 का भी खिताब इन्होंने दूसरी बार जीता है। तो बता सकते हैं ये कहां की है, बेलारूस की। नाम क्या है, आर्याना सबालेका। इस तरह 2-3 बार आप याद करेंगे, रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। पुरुष वर्ग का किसने जीता है, इटली के निवासी है। आगे देखिए अच्छा, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, आर्याना सबालेका ने चीन की किनवेन झेंग को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया बच्चों, तो चीन की किनवेन झेंग को, जो कहा कि चीन की किनवेन झेंग को इन्होंने हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। आर्याना सबालेका ने 2023 में, मैंने बताया 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। ये इन्होंने दूसरी बार जीता है, 2023 की विनर भी रही है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की 2023 की विनर भी रही है। 2023 में इन्होंने जीता था आर्याना सबालेका ने, और 2024 में इन्होंने जीत लिया बच्चों, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। और ये कहां की है, बेलारूस की, इस बात को भी ध्यान रखना आप। आगे देखिए, विक्टोरिया अंजारेका के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन जी लगातार वुमेन्स इवेंट जीतने वाली ये दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। अच्छा देखिए, उसके बाद भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स में जीत लिया है। अब देखो, अगर ये तो सिंगल्स का हो गया, पुरुष और महिला का, लेकिन डबल्स की बात की जाए, अगर डबल्स मतलब दो लोग एक साथ जीतते हैं, एक तरफ जैसे हम इंडिया के हैं, हम लोग इंडिया के हैं, जैसे रावन्ना बोपन्ना इंडिया के हैं, और दूसरे देश का व्यक्ति और होता है, हम दोनों मिलकर के दूसरे, इसी तरीके से क्रम उधर भी होता है अपोजिट पार्टी में। तो इस तरीके से जो डबल वुमेन्स मेंस का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो बता सकते हैं रोहन्ना बोपन्ना ने, और रोहन्ना बोपन्ना ने जीता है। किसने, रोहन्ना बोपन्ना ने। किसके साथ मिलकर जीता है वो आपको बताता हूं। भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन्ना बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स में जीत हासिल की है। 43 साल बाद बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियन साथी मैथ्यू हेडन, ये कौन है बच्चों, मैथ्यू हेडन है, इन्होंने किसके साथ मिलकर जीता है, मैथ्यू हेडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल में खिताब जीता है। तो ये फैक्ट बन सकता है, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। डबल्स मेंस का जो खिताब है बच्चों, वो आपके इंडिया के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू हेडन ने मिलकर के जीता है, जो आपको दोनों में चित्र ये दिखाई दे रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि बोपन्ना ने पहला मेंस डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और ओपन एरा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हुए हैं।
पॉइंट को आप लोग याद रखना भारत की तरफ से। इससे पहले रोहन बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल का खिताब भी जीता था। ये इनका दूसरा है, दूसरा। अब देखिए, अब हम आते हैं 2000। देखो महिला सिंगल की बात की जाए, 2024 की चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2024 का ही चल रहा है। महिला युगल्स की बात की जाए, महिला जो होती हैं, जिस तरह पुरुष डबल्स होते हैं इस तरह महिला सिंगल्स का खिताब है, वह हसियो सुवी और एलिस एटेस ने जीता। ये कहां की? चीन की और ताइपी है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। और मिश्रित युगल का बात कीजिए, इसमें पुरुष और महिला एक साथ साथ होते हैं, तो हसिद ओसुबुई और जान जिलिंग्स, ये पोलैंड के, इन्होंने इस तरीके से खिताब जीता है। ये 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कौन सा बच्चों? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिए 2023 की बात करते हैं। 2023 की बात करते हैं। 2023 का विनर कौन रहा है? तो पुरुष एकल का जो विजेता रहे बच्चों, सर्बिया के वही है, नोकोव जोकोविच है। और इन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास जो ग्रीस के थे उनको हराया था। महिला एकल की बात की जाए, आरेना सवालेका है, जिन्होंने 2024 का भी इन्होंने जीता हुआ है, ये बेलारूस की है। पुरुष युगल की बात की जाए तो जे कोबलर और आर हिजकाता ने जीता है। महिला युगल की बात की जाए तो बी केजरिकोवा और के सिन्यास ने जीता है इन्होंने। और मिश्रित की बात की जाए तो आपके सामने ये है, इन लोगों ने ये खिताब जीता। लेकिन आप लोग पुरुष महिला, ये पुरुष सिंगल इतना याद कर लेंगे तो जहां तक आपका काम हो जाएगा। 2023 की बात है बच्चों। आगे देखिएगा, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ये है दोनों 2023 के विनर। 2023 के विनर हैं जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये आरेना सवालेका है। ये कौन है बच्चों? आरेना सवालेका है, बेलारूस की निवासी हैं। और ये सर्बिया के नोकोव जोकोविच है बच्चों, ठीक है। इन्होंने अब तक 10 बार ये जीत चुके हैं। और ये इनका पिछली 2023 में जीता है, 2024 में इन्होंने ही जीता है, आरेना सवालेका ने। आगे देखिएगा, अब आते हैं फ्रेंच 2023। फ्रेंच ओपन जो आपका मार्च से अप्रैल महीने में होगा, फ्रेंच ओपन है, मार्च से अप्रैल महीने में होगा। ये फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आधिकारिक नाम रोलैंड गैरोस है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रेट स्लैम है जिसका नाम रोलैंड गारेस है, तो बता दीजिए फ्रेंच ओपन का बच्चा किसका? फ्रेंच ओपन का नाम क्या है? रोलैंड गारोस है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। सॉरी, इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1891 में हुई थी। ये पूछा जाता है कि जो फ्रेंच ओपन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1891 में हुई थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी वो आप बताएंगे, मैंने इसी सेशन में बताया हुआ है। और 1897 से महिलाओं को ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जब ये शुरू किया गया था उस समय केवल पुरुष वर्ग का होता था, महिला वर्ग का नहीं होता था। लेकिन लगभग 5-6 साल बाद इसमें महिलाओं ने भागीदारी पेश कर दी अपनी। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन है। देखिए फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये लाल बजरी पर खेला जाता है। किस पर बच्चों? जो आपको दिखाई दे रहा है लाल बजरी, ये किस पे खेला जाता है? लाल बजरी पे खेला जाता है। प्रत्येक वर्ष मई जून में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम में, स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम में पेरिस में इसका आयोजन होता है। क्योंकि ये फ्रेंच का है तो कहां पर होता है बच्चों? पेरिस में होता है। तो आप लोग याद रखिए कि ऐसा कौन सा ग्रेट स्लैम है जो लाल बजरी पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, तो बता दीजिए फ्रेंच ओपन है। कौन सा है? फ्रेंच ओपन है बच्चों। जब हार्ड कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। 2023 की बात कीजिए। अब देखिए, फ्रेंच ओपन सर्वाधिक जीतने वाली कौन है बच्चों? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली कौन है? राफेल नडाल। कौन से? राफेल नडाल है। कौन है? ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, स्पेन के हैं। कहां के निवासी बच्चों? स्पेन के निवासी हैं, स्पेन के निवासी हैं राफेल नडाल। इन्होंने 14 बार जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो सर्बिया के नोकोविच ने जीता है 10 बार। लेकिन जो फ्रेंच ओपन है वो सर्वाधिक विनर कौन रहे? जो आपको राफेल नडाल है, स्पेन के 14 बार विनर रहे हैं बच्चों। ये इन्होंने अब तक टोटल 22 ग्रेट स्लैम जीत चुके हैं ये। अगला, अब देखिए 2023 में आ जाते हैं। इसमें पुरुष वर्ग का था जो फ्रेंच ओपन है बच्चों, यह पुरुष वर्ग का था, उसमें नोकोव जोकोविच ने जीता है। मतलब 2023 में भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और फ्रेंच ओपन भी जीत लिया इन्होंने, फ्रेंच ओपन भी जीत लिया। और तीसरी बात और बताऊंगा आपको कि केवल विंबलडन को छोड़ करके जो अमेरिकन ओपन हुआ था वो भी सर्बिया के नोकोविच नहीं जीता था। तो पिछली साल के 2023 के जो पुरुष वर्ग के विजेता रहे वो सर्बिया के नोकोव जोकोविच ही रहे, केवल विंबलडन को छोड़ करके। तो देखिए
फ्रेंच ओपन का जो 2023 का हुआ है वो सर्बिया के नोकोविचोविच रहे, इन्होंने इनको हराया हुआ है। और महिला वर्ग का है वो इगा स्विएटेक, किसने जीता बच्चों? इगा स्विएटेक ने जीता, जो पोलैंड की है, इन्होंने इनको हराया था। और पुरुष युगल का खिताब है वो इवान डोनिन और ऑस्टिन क्रेंचिच ने जीता बच्चों। ये क्रोएशिया और अमेरिका के रहने वाले हैं। महिला युगल की बात की जाए डबल्स की तो सियो सु वेई जो ताइवान की है और वांग सियू ने चीन की, इन्होंने मिक्स रूप से जीता है जो महिला युगल वर्ग का है। जबकि मिश्रित वर्ग का है वो इन्होंने जीता है। आप देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे जाइए जो मेरे चैनल के नाम से ही है, वहां पर आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। आगे देखिए, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। हाँ, ये है 2023 के फ्रेंच ओपन के विजेता, ये हैं 2023 के फ्रेंच ओपन के विजेता हैं। ये सर्बिया के नोकोविच जोकोविच हैं। और ये कौन है बच्चों? इगा स्विएटेक है जो पोलैंड की निवासी है, आपको चित्र में दिखाई दे रही है। आगे देखिए, अब आते हैं विंबलडन की तरफ। विंबलडन की शुरुआत करते हैं। विंबलडन इन चारों में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। पहली बात आप याद रखेंगे, इसकी जो शुरुआत है बच्चों 1800 कब हुई है? 77 में हुई है। जबकि फ्रेंच की कब बताई थी मैंने? 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो शुरू होने वाला ग्रेट स्लैम है उसका नाम क्या है? विंबलडन। क्या नाम इसका? विंबलडन है। प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में इसका लंदन में इसका आयोजन होता है। कहां पर होता है? लंदन में होता है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर होता है? मेलबर्न में होता है। फ्रेंच का कहां पर होता है? पेरिस में होता है। ऑस्ट्रेलियन क्या है बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन है वो लाल वजरी पे खेला जाता है, रेड क्ले पे खेला जाता है। और सबसे पुराना कौन सा है बच्चों? तो बता सकते हैं विंबलडन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 77 में हुई थी। और ये कहां पर होता है? लंदन में होता है और जुलाई के महीने में होता है वो। जब फ्रेंच ओपन है वो कब होता है? मार्च अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई के महीने में होता है। और ये जून जुलाई के महीने में होता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन है जनवरी के महीने में आयोजित होता है। आगे देखिएगा, विंबलडन यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, इस बात को याद रखेंगे। किस पे बच्चों? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाने वाला खिताब है बच्चों विंबलडन। आगे देखिए विंबलडन की बात करते हैं। हाँ, ये भी सर्बिया के नोकोविच जोकोविच ने, जो सर्बिया के नोकोविच जोकोविच है बच्चों, इन्होंने 7 बार जीता है इसे। कितनी बार? 7 बार ये विनर रही है। आगे देखिएगा, और जब महिला विंबलडन की बात करते हैं, महिला एकल का विंबलडन खिताब सर्वाधिक 9 बार मार्टिना नवरात्रिलोवा ने जीता, जो यूएस की है बच्चों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 2023 पे आते हैं। इसमें पुरुष वर्ग का जो खिताब बच्चों वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो स्पेन की। मैंने बताया ना, केवल एक विंबलडन, एक ग्रैंड स्लैम को छोड़ दें विंबलडन को, तो इसके जो विजेता रहे वो सर्बिया के नोकोविच रहे, जबकि इसमें भी उप विजेता रहे। ठीक है बच्चों, इसमें उप विजेता रहे। तो इसका जो विंबलडन था जो इंग्लैंड में खेला जाता है, इसके विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज, स्पेन की निवासी है। महिला की बात की जाए तो मार्केटा वोंद्रोसोवा है। किसने जीता बच्चों? मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है, चेक गणराज्य की है। किसकी? चेक गणराज्य की, इन्होंने इनको हराया है। पुरुष युगल की बात की जाए तो वेस्ले कूलहॉफ और नील स्कोपस्की ने जीता है। जबकि महिला युगल की बात की जाए तो बारबोरा स्ट्रेका और सीयू वही ने जीता है। और मिश्रित की बात की है, इन्होंने जीता बच्चों। तो इसमें मोस्टली पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष युगल और महिला युगल, इनका नाम याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा बच्चों। आगे देखिएगा, ये है फ्रेंच ओपन के विजेता, ये मार्केटा वोंद्रोसोवा है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। जबकि ये कौन है? कार्लोस अल्काराज हैं, जो कहां के बच्चों? स्पेन के हैं। इन्होंने सर्बिया के नोकोविचोविच को हराया था बच्चों। आगे देखिएगा, अब हम लोग आते हैं यूएस ओपन पर। किस पर बच्चों? यूएस ओपन पर आते हैं। यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट है, दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1887 में हुई है। कब हुई है? 1887 में हुई है। तो देखिए, ये दूसरे नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्ट्रेलिया खिताब की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा? तो 1870 में हुई है। कब हुई है? 1870 में हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1881 में। तो आप लोग याद रखिए ये बात। सबसे पुराना कौन सा है? तो विंबलडन है, इसकी शुरुआत 1870 में हुई थी। और जो यूएस ओपन है इसकी शुरुआत 1881 में हुई है। कब हुई है? 1881 में हुई है। देखो, सबसे पहले शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो
आपके विंबलडन की हुई है 1877 में, फिर उसके बाद यूएस ओपन की हुई है 1881 में, तीसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन की हुई है, चौथे नंबर पर किसकी हुई है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की हुई है। अब देखिए यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है बच्चों, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी, जबकि महिला इसमें 1887 में जुड़ी हुई थी बच्चों। आगे देखिएगा, यूएस ओपन प्रत्येक वर्ष अगस्त से सितंबर महीने में न्यूयॉर्क सिटी में, कहां पर बच्चों न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन होता है। इसे बिली जीन किंग नेशनल स्टेडियम में, कौन से स्टेडियम में, बिली जीन किंग नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कब किया जाता है, अगस्त से सितंबर के महीने में। यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ध्यान दीजिए, दो ऐसे टूर्नामेंट हैं जो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन जो शुरू में होता है और जो सबसे अंत में जो होता है यूएस ओपन। ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। किस पे, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। अब देखिए यूएस ओपन 2023 के विजेता अमेरिका युवा टेनिस खिलाड़ी कोको गाफ 2017 के बाद से पहली अमेरिकन खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने यूएस ओपन जीता है बच्चों। क्या नाम इनका, कोको गाफ, अमेरिका की है। इससे पहले कौन थी, सेरेना विलियम्स थी बच्चों। आगे देखिए, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता था। तो मैंने आपको तीनों बताए हैं कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन को छोड़ करके जो चौथा होता है यूएस ओपन, वो भी सर्बिया के नोवाक ने जीता है। और इन्होंने सर्बिया के नोवाक ने यूएस ओपन 2024-23 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह उनके कैरियर का जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम है। कितना, 24वां ग्रैंड स्लैम है। और इनका ये चौथा मेंस का, कौन सा, चौथा, ये चौथी बार जीते हैं। कितनी बार बच्चों, चौथी बार के विनर हैं बच्चों ये, ठीक है, 4 बार जीत चुके हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं बच्चों। ये मैंने जो थ्योरी थी वो आपको बताई और मैं जानता हूं ये समझ में आ चुकी होगी, और आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो जानता हूं ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी बच्चों। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है, तो सभी लोग जानते हैं यह टेनिस से संबंधित है। किससे बच्चों, टेनिस से संबंधित है। इसका ए बिल्कुल सही है। आप मेरे साथ एमसीक्यू लगा ले। ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, तो सभी जानते हैं 4 होते हैं, सभी जानते हैं 4 होते हैं बच्चों। आगे दिया हुआ है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा किया था, आईटीएफ के द्वारा किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए, तो 1913 में। आईटीएफ की स्थापना कब हुई है, तो बता सकते हैं 1913 में हुई है बच्चों। कहां पर, 1913 में इसकी स्थापना हुई है। और गवर्निंग बोर्ड ही है बच्चों ये। मार्गरेट कोर्ट ने कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, मार्गरेट कोर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी है, इन्होंने कितनी बार यह खिताब जीता है, तो बता सकते हैं 24 बार। कितनी बार, 24 बार ये खिताब जीता है। आगे देखिएगा, सेरेना विलियम्स जो अमेरिका की रहने वाली कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता है, तो बता सकती है 23 बार जीता है। कितनी बार, 23 बार विनर रहे हैं बच्चों ये। आप चिंता न करें, पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको। नोवाक जोकोविच सर्बिया के निवासी हैं। अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था 24 जीत चुके हैं बच्चों, 24 जीत चुके हैं। इसका राइट आंसर कितना है, डी सही है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, स्टेफी ग्राफ, जर्मनी ने, जो स्टेफी ग्राफ है बच्चों, जर्मनी के निवासी थे, तो कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता है, तो इन्होंने 22 बार जीता है। सॉरी, कितनी बार, 22 बार जीता है। आगे देखिएगा, राफेल नडाल जो स्पेन के निवासी है, अब तक कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता है, तो बताइए। इन्होंने भी 22 बार जीता है। इन्होंने भी कितनी बार जीता बच्चों, 22 बार जीता है। आगे देखिए, दिया हुआ रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता है, तो इन्होंने जीता है 20 बार जीता है। कितनी बार बच्चों, 20 बार ये ग्रैंड स्लैम जीता है। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। आगे देखिएगा, साल की शुरुआत में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, तो सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बच्चों शुरुआत है वो 1905 में हुई थी। कब हुई थी, 1905 में हुई थी। और ये सबसे नवीनतम है बच्चों। कैसा है, सबसे नवीनतम है। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां आयोजित होता है, तो सभी को पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में आयोजित होता है। कहां पर बच्चों, मेलबर्न में आयोजित होता है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मैंने जस्ट बताया था आपको कि 2 ऐसे ग्रैंड स्लैम है जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, और एक यूएस ओपन हुआ। ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। आगे देखिए,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सभी को पता है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? महिला वर्ग का। महिला वर्ग का किसने जीता है? तो बताइए किसने जीता है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, आरेना सब्बालेका ने जीता है। किसने बच्चों? आरेना सब्बालेका ने जीता है। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, यानिक सिनर का संबंध किस देश से है? मैंने जस्ट आपको बताया था, जो यानिक सिनर हैं बच्चों, ये किस देश के हैं? तो इटली के निवासी हैं। किसके बच्चों? इटली के निवासी हैं। और इटली इस खिताब को जीतने वाला पहला देश बना है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन के साथ भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीता है? तो बताइए रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? रोहन बोपन्ना सही है। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बनेगा। अच्छा, जो मैथ्यू हेडन है, ये पूछा जाएगा, जो मैथ्यू हेडन है वो बच्चों कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। इस बात को भी ध्यान रखिए। इनके साथ इन्होंने मिश्रित डबल मेंस का खिताब जीता है। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंच ओपन की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? तो बता दीजिए 1891 में। कब बच्चों? 1891 में। तो एक बात ध्यान दीजिए, 1905 में आपकी किसी की हुई है? तो बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की। किसकी बच्चों? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। और 1891 में किसकी हुई है? तो फ्रेंच ओपन की। आप लोग याद रखते, इनको क्रम याद रखते चलिए। और 1870 में किसकी हुई है? तो बता दीजिए विंबलडन की। किसकी बच्चों? विंबलडन की। ठीक है। और 1887 में किसकी हुई है? 1887 में किसकी हुई है? तो यूएस ओपन की हुई है। किसकी बच्चों? यूएस ओपन की। इस तरीके से इनका चारों का क्रम है बच्चों। आगे देखिएगा, फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो लाल बजरी पे खेला जाता है। किस पर? लाल बजरी पर, किले कोर्ट पर। किस बच्चों? किले कोर्ट पे खेला जाता है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का सर्वाधिक बार खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बच्चों राफेल नडाल ने जीता है। स्पेन के खिलाड़ी है राफेल नडाल, इन्होंने जीता है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किस मतलब पुरुष वर्ग का किसने जीता है? पुरुष वर्ग का किसने जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पुरुष वर्ग का किसने जीता है? फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन का बताइए। तो बच्चों ये नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता। केवल विंबलडन को छोड़ करके तीनों खिताब इन्होंने जीते थे। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग का। तो इगा स्टेवेस ने जीता बच्चों। किसने? इगा स्विटेक ने जीता है। इगा स्विटेक ने जीता बच्चों। आप लोग याद रखेंगे, महिला वर्ग का फ्रेंच ओपन का। आगे देखिएगा, रोलैंड गारोस किस टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा नाम है? तो याद रखिए, जो रोलैंड गारोस है वो फ्रेंच ओपन का, किसका बच्चों? फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो विंबलडन ओपन की शुरुआत बच्चों मैंने जस्ट आपको बताई थी 1877 में हुई है। ये सबसे ओल्डेस्ट है। जो विंबलडन ओपन है ये सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है बच्चों। उसके बाद देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना कौन सा है? तो विंबलडन है। जस्ट मैंने आपको अभी बताया। इसका राइट आंसर कौन सा है? सी सही है बच्चों। आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, बस आप सेशन को कंप्लीट देखें। और आशा करता हूं अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कम से कम 3 से 4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है बच्चों। अब देखिए, आगे दिया हुआ है, विंबलडन ओपन टूर्नामेंट किंगडम के किस स्थान पर खेला जाता है? जो विंबलडन है बच्चों, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, वो कहां पर होता है? तो बता दें बर्मिंघम में होता है। कहां पर होता है? बर्मिंघम में होता है बच्चों। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, विंबलडन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था? तो आल्कोस अल्कराज ने जीता बच्चों। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। 30 का जो पुरुष वर्ग का किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने इस खिताब को जीता है। आगे देखिए, विंबलडन ओपन 2023 का खिताब किस महिला वर्ग का किसने जीता है? महिला वर्ग का किसने जीता है? तो मार्गरेट बोंद्रोसोवा ने जीता है। किसने बच्चों? मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आगे देखिएगा, कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? जो कार्लोस अल्कराज है बच्चों, ये किस देश के हैं? तो बता सकते हैं स्पेन के हैं।
कहाँ के? स्पेन के। स्पेन के राफेल नडाल भी हैं बच्चों, स्पेन के राफेल नडाल भी, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मार्केटा बोंद्रोसोवा का संबंध किस देश से है? तो बच्चों चेक गणराज्य से संबंध है इनका। कहां से? चेक गणराज्य से इनका संबंध है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई थी? यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई? तो बता दीजिए। इसकी शुरुआत 1881 में हुई है। कब हुई बच्चों? 1881 में हुई है। जो यूएस ओपन है इसकी शुरुआत कब हुई है? 1881 में हुई है। आगे देखिएगा, चारों ग्रैंड स्लैम में दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो बता दिए ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन है। कौन सा बच्चा? यूएस ओपन है। कब हुआ था? 1881 में। कब शुरू हुआ है? 1881 में। आगे देखिएगा, यूएस ओपन अमेरिका के किस शहर में होता है? तो न्यूयॉर्क सिटी में होता है। कहां पर होता है बच्चों? न्यूयॉर्क सिटी में होता है। बिल्कुल याद रखिए, कहां पर होता है? न्यूयॉर्क सिटी में। आगे दिया हुआ है, यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे बच्चा? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। पहले बता चुका हूं, केवल दो खिताब ऐसे हैं, दो टूर्नामेंट ऐसे हैं जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। दोनों को आप याद रखेंगे। आगे देखिए, यूएस ओपन 2023 महिला का खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग का जो खिताब है बच्चों, वो किसने जीता है? बताइए। कोको ग्राफ ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो बच्चों ये जीता है कोको ग्राफ ने। किसने? कोको ग्राफ ने जीता है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये सही है। सॉरी, कोको ग्राफ ने ये खिताब जीता है महिला वर्ग का। ये सही है आंसर। आगे देखिए, कोको ग्राफ का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका की बच्चों, अमेरिका की है, और अमेरिका ने ही यह यूएस ओपन जीत लिया है। आगे देखिए, यूएस ओपन पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता बता सकते हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बच्चों। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, कैस्पर रूड किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? कैस्पर रूड है बच्चों, वो किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध बच्चों नॉर्वे से है। किससे? नॉर्वे से है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, एलेना रायबाकिना किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? एलेना रायबाकिना किस देश की टेनिस खिलाड़ी? ये पूछा है। तो बच्चों कजाकिस्तान की। किसकी है? कजाकिस्तान की। अच्छा, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो बता देना, अस्ताना है। क्या है? अस्ताना। इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना बच्चों। ठीक है। तो एलेना रायबाकिना किसकी है? कजाकिस्तान देश की है बच्चों। आगे देखिए, सेरेना विलियम किस देश की है? तो सभी लोग जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्हें ब्लैक क्वीन के नाम से जाना जाता है, टेनिस की ब्लैक क्वीन के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका की रहने वाली है। कहा कि बच्चों अमेरिका की रहने वाली है। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपकी तैयारी के लिए। हो सकता है कि ये सेशन आपके कुछ काम आ जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे मेरी गुजारिश यही है दोस्त, कि इस सेशन को कम से कम 3 से 4 लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। और सेशन पे नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल घंटी बजाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं ऑल सब्जेक्ट जीएस के बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।